कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ है और हम लोग उसकी आंसर की लेकर आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए आरएस प्री 2023 आंसर की हम लोग लेकर आए हैं आज के पेपर की। और जो है कक्षा प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिनांक आज ये एग्ज़ाम हुआ है 1 अक्टूबर 2023 को। टाइम था 11 बजे से लेके 2 बजे तक और बिल्कुल निर्विघ्न जो है परीक्षा ये संपन्न हो गई है। और अब आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा इसकी आंसर की का। तो हम लोग लेकर आए हैं, आप अपना जो है क्वेश्चन पेपर आप खोल लीजिए और उसमें आप टिक मार्क करते जाइए और उसके बाद आप लोग मिलान करिए। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, जो रुझान प्रारंभिक रुझान हमारे सामने आ रहे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आपका पेपर अलग हो सकता है तो आप उस हिसाब से जो है उसमें मिलान कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? आंसर होगा इसका राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। क्वेश्चन नंबर 2, लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना है आप लोगों को। तो इसमें देखो दोनों ही कथन सही हैं, 1 व 2 दोनों सही हैं। मतलब आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने का जो काम है, हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राजस्व मंडल इसका आंसर रहेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग आपके सिलेबस में डायरेक्ट टॉपिक है, ध्यान रखना है। इसके दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना और की गई है, वो की गई है जोधपुर में। तो पहला नंबर इसका सही रहेगा। कोई भूखा न सोए, ये हमारा जो वाक्य है वो इंदिरा रसोई योजना से है, जो अगस्त 2020 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कितने रुपए में आपको थाली वगैरह मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित। देखो शुरू के क्वेश्चन सारे ये आयोग वगैरह से निकलकर हमारे सामने आए हैं। तो आगे देखिएगा आप लोग, राज्य मानवाधिकार का है, इसमें केवल एक सही है, केवल ये वाला सही है। आयोग में 1 सदस्य, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। इनके अंदर क्या है, ये वाला इसका चौथा नंबर जो है इसका आप टिक मार्क कर लो। उसके बाद है, नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति कौन सी गठित हुई है? तो लोकायुक्त इसका आंसर रहेगा। किस विषय से संबंधित है? नरपतमल लोढ़ा समिति। अगला क्वेश्चन है, हम फटाफट चल रहे हैं। वस्तु लोक पब्लिक गुड नहीं है। भाई सरकारी प्रशासन पब्लिक से संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा पब्लिक का, सड़कें हो गई, तो कारें, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। मुद्रास्फीति के संबंध में ये वाला आंसर रहेगा। कथन ए और बी दोनों सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में ये केवल एक ही इसका आंसर सही है, ये वाला इसका आंसर सही है, ये गलत है, ध्यान रखना है। उसके बाद है, कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? इसका आंसर रहेगा सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैसे निम्न शब्द आता नहीं है, निम्नलिखित शब्द आना चाहिए, ध्यान रखना है हिंदी के हिसाब से। तो इसका ये रहेगा कि औषधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी नहीं रखता है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बाकी सेंटेंस सारे सही है, ये सही नहीं है वाला पूछ रहा है, बाकी सब सही है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 126वां नंबर है भारत का, ध्यान रखना है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है साहब। इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है, तो ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही है ना, इनको देख लेना, बाकी ये तीनों राइट है। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर आएगा इसका आंसर।
उसके बाद है कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। नेक्स्ट है 19वां, हम फटाफट चल रहे हैं, टाइम खराब नहीं होगा आपका बिल्कुल भी। अटल भूजल योजना के लिए न तो ए न बी, दोनों ही ये क्या है, सही नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग, राजस्थान की मुख्य, ये इसका आंसर ये ध्यान रखना है, 3 नंबर लगा लेना। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका आंसर होगा ये 3। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ये वाला, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। अगला है 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने का अनुमान है, 5.18 है, ध्यान रखना है। राजस्थान का योगदान कितना है, 5.18। उसके बाद है राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम 2 परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है, तो इसका आंसर आएगा विश्व बैंक। पहले मुझे लगा कि शायद एशियन विकास बैंक है, लेकिन फिर बाद में विश्व बैंक इसका आंसर निकलकर सामने आया। उसके बाद अगला है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस एजेंसी को दी गई है, ध्यान रखना है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए एक संस्था है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अगला है हमारे पास में राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व FRBM एक्ट, कौन सा एक्ट रहेगा, FRBM एक्ट, ये हमारे पास 2005 का है, ये राजस्थान सरकार का पूछा है ना, सेंटर का अलग है। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि का अनुमान है, तो इसमें सेवा क्षेत्र ही है, नॉर्मल सी बात है। आगे चलते हैं, कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध, ये जो मासिक धर्म है, जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह का है, ये वाला है इसका आंसर। कौन सी एक स्वापक जिसका जो है व्यक्ति जो है इसका आदी हो जाता है, तो ये क्या है, मार्फिन आएगा इसका आंसर। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष वाला, ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। उसके बाद योजना, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है, ये आ गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान रखना है सांसद आदर्श ग्राम योजना में कितने रुपए दिए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन कौन से जिलों में चलाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे है किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए है, तो इसका आ जाएगा आंसर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आगे चलते हैं हम लोग, ये हो गया था, आगे चलते हैं। देखो 33वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें है, देखो चंद्रयान से संबंधित बड़ी बात है कि एक प्रश्न कोई आया नहीं दिखता है ना। आगे चलते हैं, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाऊ विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये मिसाइल क्या है, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा, हवा से हवा, कई हवा से जो है पृथ्वी पे हैं, सॉरी पृथ्वी से हवा पे होता है, कई हवा से हवा होता है, तो ये ध्यान रखना आपको कौन सी मिसाइल का क्या मतलब चीज़ है, तो ये हवा से हवा वाली है ना, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया है PSLV C55, ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला 35, क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती है, तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है, क्वांटम वेल। नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है। अगला है, कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल का प्रारूप नहीं है, अरे यार MP3 में हम लोग गाने सुनते हैं, तो MP3 हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखना है।
डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों वाला, इसका आंसर रहेगा 2 FBACED। अगला क्वेश्चन नंबर 38, आंसर रहेगा इसका न तो ए नहीं बी। क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है कौन सा? न तो ए नहीं बी। निम्नलिखित में निम्न से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग है? तो वो कौन सा? जो जीवाणुवीय रोग नहीं है, बाकी सब जीवाणु के रोग है, ये डेंगू नहीं है। तो प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, इसका आंसर आ जाएगा फाल्सीफेरम। फाल्सीफेरम। NTU मापने की इकाई है जल की आविलता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? प्रदूषित जगह में कौन नहीं उगता है? ठीक है, तो लाइकेन जो है प्रदूषित जगह में नहीं उगता है। आगे है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है। अगला है प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ये गलत कथन है, बाकी सारे सही हैं, ध्यान रखना है। बाकी सारे सही हैं, ये 2 3 4 सही हैं। और हमारे शरीर में वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान रखना है। भेड़ का कहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मिलेट्स में कौन कौन से हैं? अगर आपको पूछे कि श्री अन्न में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी आती है। इसको देखना, इस क्वेश्चन को आप। उसके बाद में है 48 नंबर है राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोबनेर में। प्राकृतिक संसाधन जो गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, ये है जीवाश्म ईंधन, कोयला वगैरह जो है, सारी चीज़ें उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। उसके बाद अनुमानित उत्पादन अमेजन जो है, देखो आप, बहुत बड़ी चीज़ है अमेजन वन तो, है ना। तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। फेफड़ा किसको कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाओं वाला, खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है और आमतौर पर ज़्यादातर किसान जो है बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो इसका दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, ये आंसर लगा लो इसका आप लोग। हाँ, डीजल इंजन। अगला है 52, क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें दोनों तर्क मजबूत हैं। दोनों तर्क कौन से? कथन 1, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए? तर्क इसका 1, तर्क 2, दोनों तर्क क्या है? मजबूत हैं। अगला क्वेश्चन इसका होगा जो है, नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, इंदौर की तरह मजबूत बनाना है, इसको सुंदर बनाना है, सॉरी। तो इसका हो जाएगा न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 54 का केवल 2 अनुसरण करती है। मौसम विभाग वाला जो क्वेश्चन है, आप देख लेना आपके उसमें पेपर में, है ना। तो मौसम विभाग वाला जो है क्वेश्चन, उसमें केवल 2 अनुसरण करती है। अगला है, इसका आंसर रहेगा IMREGNNOITA, इसका आंसर रहेगा ये चौथा नंबर वाला। आपके मतलब ये ABCD में भी चेंज हो सकता है, ध्यान रखना है। तो आप आंसर को एक बार ढंग से देख लेना। ये नहीं है मैं चौथा बोल रहा हूँ तो आपके भी चौथा हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, ध्यान रखेंगे। इसमें रहेगा आपके 56 में जीजा और साला। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इसमें 23 मीटर इसका दूरी रहेगा। उसके बाद में है 7 व्यक्ति है, तो कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? इसका आंसर रहेगा हमारे पास में V। निम्न अनुक्रम का अगला पद कौन सा है? इसका अगला जो पूछा है हमसे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 127/2 R162। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको लगा लो, इसको भी। चलिए आगे, 64 छोटे घनों में से
64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? इसका आंसर रहेगा 8। अगला जो है ये क्वेश्चन आपके, इसका आंसर रहेगा 8000। फटाफट देख लो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, तो इसका 64 आंसर रहेगा। 400 लड़कों के एक समूह में, इसका आंसर 10 रहेगा। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? इसका आंसर रहेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसमें आंसर रहेगा इसका Q। अगला है, इसका आंसर रहेगा 6। निम्न बंटन की माध्यिका वाला जो क्वेश्चन है, ये मूलधन वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा 12000। क्वेश्चन नंबर 68 पे हम लोग आ चुके हैं। देखो फटाफट आप मिलान कर लो और उसके बाद में कमेंट में आप बताना आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। S एक वृत्त के अंतर्निहित, इसमें 8t और ये बराबर ये 33s, ठीक है। अगला है, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के कितने वेटलैंड है हमारे पास में? 44। ध्यान रखना है, देश में कितने हैं कमेंट में बताइए आप लोग, देश में कितने वेटलैंड हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आंसर रहेगा इसका जोधपुर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने तो कहाँ पे अभ्यारण्य का दर्जा कहाँ दिया है? धौलपुर में। अभयारण्य भी लिखना सीख लो, अभयारण्य, कहीं भय आधा ही लगा देते हैं, तो इसका धौलपुर करौली अभयारण्य हो जाएगा। उसके बाद में है 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ? बेंगलुरु में। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला m+1 m-n+1। उसके बाद अगला है, 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 में से विभाजित होने की प्रायिकता 369 625। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन नंबर देखो जल्दी, इसमें टाइम पत्रिका वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप आंसर लगा लो। कथन 1 और दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, ध्यान रखना है। इसका ट्रिनिडाद और टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 78वें कौन डेनिस फ्रांसिस को अपना अध्यक्ष चुना है। ये डेनिस फ्रांसिस का संबंध कौन से देश से है? तो इसका हो जाएगा ट्रिनिडाद और टोबैगो। उसके बाद है, प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। इस यूरिया की नई किस्म का नाम क्या है? तो नाम रहेगा इसका यूरिया गोल्ड। उसके बाद में है उद्गम, जो ये चीज है, ये केंद्रीकृत वेब पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया है? देवीलाल माहिया। शहीदी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली। देखो बहुत सारे करंट के क्वेश्चन आए हैं। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो ये कौन सा है? यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। मेरा गांव मेरी धरोहर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। अगला है, भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन कौन सा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का? तो उदयपुर में हुआ है। उसके बाद अगले का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए किस देश में आयोजित हुई है ग्लोबल समिट? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी चैंपियंस ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया है। तो किसने, कौन है कि कौन से स्टेडियम में खेला गया है? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में। राजेश्वरी कुमारी कहाँ से, किससे संबंध है? निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत के कमलजीत ने जो है जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और ये स्पर्धा जो है निम्नलिखित में कौन से देश में आयोजित हुई है? तो दक्षिणी कोरिया जाएगा इसका। कमलजीत का नाम ध्यान में रखना है आपको। अगला है, करंट अफेयर्स खूब आया है भाई। भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता है। वह सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? उज्बेकिस्तान।
कौन सी संस्था है जिसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 7वां रहेगा इसका। अगला है अजमेर के कौन से पराक्रमी जो चौहान शासक हैं, चौहान शासक हैं जिन्होंने, क्वेश्चन नंबर है 91 है इसका, तो इसका रहेगा हमारे पास में। अगला क्वेश्चन है विग्रह राज चतुर्थ, इसका आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में यात्रा की थी? तो भोज प्रथम इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें 3 लोग आपसे पूछे हैं कि ये लोग किस प्रजामंडल से संबंधित हैं, तो उसमें नाम दिया है आपको कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल बाव्या कर दिया, ये भव्य नाम है ना, मांगीलाल भव्य नाम है। उसके बाद है मकबूल आलम, तो इनका संबंध है हमारे पास में झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से, ध्यान रखना है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। उसके बाद में है मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? ये हुआ था हमारे 5वें चरण में, मतलब 15 मई इसका आंसर रहेगा। ये 15 मई इसका आंसर रहेगा। ये झालावाड़ से बता ही दिया मैंने, भोज प्रथम बता दिया, विग्रहराज बता दिया। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार? तो ये झाड़ोल ठिकाना इनसे संबंधित है। आपको मैं बता दूं कि वेदसा का जो है ना संबंध, वेदसा का जो संबंध था हमारे पास में गोविंद गुरु से था। ध्यान रखना, इनका भी गांव फिर पूछ सकते हैं। गोविंद गुरु से था वेदसा का संबंध। चलिए आगे, नेक्स्ट अगला है हमारे पास में झाड़ोल, कुराड़ा और साबणिया बीकानेर में समानता क्या है? तो ये ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र थे, ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र थे। ये रहा, ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र थे। और लोहे की सामग्री के लिए तो यार रेड जो है जाना ही जाता है वैसे भी, है ना। नेक्स्ट है राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? जसनाती संप्रदाय, बिल्कुल कॉमन सी बात है। 18 भाषाओं का उल्लेख किया है कुमुल्य मालय में उद्योतन सूरी की। ध्यान रखना कितनी देशी भाषाओं का जो है उल्लेख हुआ, तो 18 है। उनमें से 18 में से हमारी राजस्थानी मरु भाषा के नाम से वहां पर लिखी हुई है। अचलदास खींचीरी बचनी का शिवदास गार्डन, ये गार्डन है शिवदास गार्डन, तो चारण शिवदास इसका आंसर आ जाएगा। अगला है कौन सा युग्म मेलित है? तो मल्लीनाथ जी का आ जाएगा ये गागरोण, है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 101 है ना। तो ये इसका मल्लीनाथ जी आ जाएगा, है ना। ये शायद सुमेलित नहीं है ये, है ना। चंद्रभागा का झालरापाटन आ जाएगा। चंद्रभागा क्या आ जाएगा? झालरापाटन है। गिरी दुर्ग नहीं है, गागरोण दुर्ग, ये जल दुर्ग है। गागरोण क्या है? जल दुर्ग है। और बाकी सारे के सारे दुर्ग क्या है? गिरी दुर्ग के उदाहरण हैं। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो वो हो गया सवाई जयसिंह आ जाएगा हमारे पास में। अगला है क्वेश्चन आपके पास, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में किया? वाकाटक, वाकाटक आ जाएगा। भरहुत का स्तूप कहां से संबंधित है? शुंगकालीन स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ललित विग्रहराज नाटक की रचना सोमदेव, ध्यान रखना है, चौहानों से दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से आंध्र कविता पितामह की उपाधि अल्लासानी पेडन्ना। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है? पंचमहल। प्रथम राजप्रमुख, कॉमन सी बात है, आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में सुरकोटड़ा हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज किसने की थी? खोजकर्ताओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हमारे राजस्थान में, सबके आपको खोजकर्ता का नाम याद होना चाहिए। बीबी लाल का कहाँ से है, अमलानंद घोष का कहाँ से, सारी चीजें। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। 1938 में कौन थे?
सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष बोस। उसके बाद 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए पुनर्गठन आयोग में से कौन सदस्य थे? तो कौन थे? 2, 3 और 4। ये 2, 3 और 4 ये तीनों थे उसमें। फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। उसके बाद एल्ब नदी, और ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी से आया क्वेश्चन, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो उत्तर सागर। वर्ल्ड में पूरा याद होना चाहिए एक तो आपको। अगला क्वेश्चन है, कौन से सूफी संप्रदाय का प्रसार सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? ये क्वेश्चन कम से कम 7-8 बार परीक्षाओं में आ चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले, भारत सेवक समाज, स्थापना वर्ष 1905। नेक्स्ट है, बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। और मेरिट का जो देखो आकलन जो बताया जा रहा है, मैं समझता हूं कि लगभग आपके 80 नंबर से लेके और 85 नंबर के बीच में आपकी जनरल वॉइस का आपका मेरिट जा सकती है। ये अभी तक का जो है आंकड़ा अभी तक ये निकल के सामने आ रहा है, और बाकी अभी 1-2 दिन में और हमें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 80 से 85 नंबर जिसके है इसका मतलब उसका प्री में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला है, इसमें ए, सी और डी सही है, मतलब ए सही है, सी सही है और डी सही है, मतलब बी गलत है ना? ए, सी, डी। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, फूलों की घाटी का, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है, भारत के कौन से क्षेत्र मानसून से प्रश्न आया? देखो, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं ए, सी और डी। ए, सी और डी। तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक जो है हमारे उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये सारे तो सुमेलित है। ये लोकटक पता ही है हमें, मणिपुर में है। हमें पुलिकट झील का भी पता है, भीमताल झील का भी पता है, और रूपकुंड लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश कौन सा नहीं है? मिडलैंड प्रदेश नहीं है अमेरिका का ये, और बाकी ये तीनों के तीनों अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं। मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम कौन सी? यूरोप है, सिंपल सी बात है। एशिया में खूब भरे पड़े हैं मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में भरे पड़े हैं, अफ्रीका तो वैसे ही मरुस्थल तो खूब सारे हैं अफ्रीका में तो। अगला, गलत युग्म का चयन सतूर मध्य अरावली का ये नहीं है पार्ट, बाकी ये दूर मरियाजी मध्य अरावली में है, कटड़ा दक्षिण अरावली का है, और बाकी ये चौथा भी सही है। ये तीसरा जो है इसका आंसर आप सही कर लेना। कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? इसका आंसर होगा धौलपुर, राजसमंद और जालोर, ध्यान रखना है। किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? कमेंट में आप बताइए। बनास, मैनाल और बेड़च। इसका आंसर होगा भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार 4.87। इसका आंसर रहेगा बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर ये इंडिया का है ना, ये इस तरह से है ना, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। तो ये सिलचर पोरबंदर गुजरात में, सिलचर असम में हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बजाज सागर, सिंपल सा क्वेश्चन है। गुजरात और राजस्थान किस किस से संबंधित है? माही बजाज सागर हो गया। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा? श्री गंगानगर। नए जिलों से भी कोई प्रश्न आया नहीं ऐसा। उसके बाद में राजस्थान में कालाखूटा, लीलवानी, नारदिया, पूरी संभावना थी कि चंद्र मिशन से संबंधित प्रश्न आएगा, नए जिलों से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आएगा, बल्कि बरसात हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई आया नहीं है। राजस्थान में कालाखूटा, लीलवानी और नारदिया मैग्नीज खनिज जो है उत्पादक क्षेत्र हैं। उसके बाद काली सिंध सुपर तापीय बिजली झालावाड़ में। शेरगढ़ जो है ये 12 में है, ध्यान रखना है, 12 में है, और बाकी ध्यान रखना है रामसागर धौलपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, सीता माता प्रताप बस्सी एक जयपुर में जो है एक गांव भी है, इसका भी ध्यान रखना है। माही कंचन मक्के की, ये मक्के की है, और 911 RCB 911 ध्यान रखना है, बाजरे की है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी जो है उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका आंसर रहेगा श्री गंगानगर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो 9वीं।
मेनका गांधीवाद वाले का आंसर रहेगा ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून प्रक्रिया से उसे जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। आंसर 3। नथमल की हवेली सिंपल सी बात है, जैसलमेर में है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। इसके दोनों चीजें सही हैं। संविधान सभा के संबंध में अंतिम अधिवेशन 12 अधिवेशन है ना, तो अंतिम अधिवेशन हो गया, ठीक है ना। पहला कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी इसकी, ये भी ध्यान रखना है। अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति और विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो 1 और दोनों इसके आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लाल बहादुर शास्त्री अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। फटाफट आप देखिए, 30 मिनट में लगभग मैंने आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व करवा दिया है। तो इसका ध्यान रखना है, 2, 1, 3, 4, तो इसका ये 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। स्मारकों की सुरक्षा का अनुच्छेद 49 वगैरह, काम करने का अधिकार 41 वगैरह, ये आपको सम्मिलित करना है। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पहचानिए। एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, तो ये त्रुटिपूर्ण है और ये बाकी सब सही हैं, उनको आप याद करना। इसका ये हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन 142 सरकारी आयोग, इसका आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विचार करना है, इसमें 1 व दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया और 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। ध्यान रखना है राजीव गांधी के समय। 144 में 1, 3, 4, 2, तो 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और ऑडिट रिपोर्ट में ये सीधा का सीधा CAG के अनुच्छेद आपसे पूछ ली। एम लक्ष्मीकांत में ऐसे कैसे लिखे हुए हैं, ये इस तरह से लिखे हुए हैं लक्ष्मीकांत में। ओके, 149 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। केवल 5 क्वेश्चन शेष हो रहे हैं। मेरिट का आप लोगों को मैंने बता दिया है कि लगभग 80 से 85 नंबर जिसके आ रहे हैं तो इट मीन्स उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, 80 से 85 नंबर के आसपास। राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 12, ठीक है। तो कौन सा संविधान में वो था? 15% जो है रख सकते हैं ना। 2012 के राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य क्या था? 129, ध्यान रखना है। इसका आ जाएगा अनुच्छेद 217 वाले का, राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। 149 नंबर क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था? राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी उसका क्वेश्चन पहले भी आया था, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली वगैरह का क्वेश्चन आया था एक पहले। उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है वाले बहुत पूछे हैं अभी। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली, ये गलत है और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो आप हमारे जो चैनल है उससे आप लोग जुड़े रहिए और जो भी हमारे एग्ज़ाम है उनसे संबंधित जो जानकारी है वो बराबर आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।